जय यीशु की। मैं हूँ प्रियंका डामोर और आप देख रहे हैं रेडियो वर्तासी एशिया की हिंदी सर्विस। कलीसिया समाचार में आप सभी का स्वागत है। कलीसिया समाचारों में प्रमुख है, चर्च समूह ने अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस पर मजबूत श्रम अधिकारों की वकालत की। पास्टर और उनकी पत्नी को कथित धर्मांतरण मामले में जमानत मिली। सांसदों के साथ बैठक, बिशपों ने विश्वास के उल्लंघन पर दुख जताया। धार्मिक नेताओं ने अंतर धार्मिक संवाद में दिल्ली के दिवंगत आर्च बिशप के योगदान की सराहना की। कैथलिक बिशपों ने घृणास्पद भाषण के लिए न्यायाधीश के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। मणिपुर के लिए अंतर धार्मिक सभा में इम्फाल आर्चडायसिस शामिल हुआ। ईसाइयों ने पूजा स्थलों पर शीर्ष न्यायालय के आदेश की सराहना की। अब जानते समाचार विस्तार से। चर्च समूह ने अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस पर मजबूत श्रम अधिकारों की वकालत की। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस पर फिलीपींस में चर्च नेताओं और श्रम अधिवक्ताओं के गठबंधन चर्च पीपल्स वर्क सॉलिडेरिटी ने श्रम अधिकारों की सुरक्षा के लिए अपने आह्वान को नवीनीकृत किया। मानव सम्मान और सामाजिक न्याय के आधारशिला के रूप में उनकी भूमिका पर जोर दिया। इस वर्ष के अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस पर हमारे अधिकार हमारा भविष्य अभिथीम के तहत निष्पक्ष और न्याय संगत भविष्य को आकार देने में मानवाधिकारों के सार्वभौमिक महत्व पर प्रकाश डाला गया। चर्च पीपल्स वर्क सॉलिडेरिटी ने संदेश को दोहराया। फिलीपींस और पूरे एशिया में श्रमिकों के सामने आने वाली लगातार चुनौतियों की ओर ध्यान आकर्षित किया। एक बयान में CWS ने संवादीकरण, यूनियन अधिकारों का दमन और सामूहिक सौदेबाजी समझौते के उल्लंघन जैसे दबाव वाले मुद्दों को श्रमिकों की गरिमा के लिए चल रहे खतरों के रूप में उजागर किया। धार्मिक नेताओं ने अंतर धार्मिक संवाद में दिल्ली के दिवंगत आर्च बिशप के योगदान की सराहना की। दिल्ली के पूर्व आर्च बिशप दिवंगत आर्च बिशप एंजल इनोसेंट फर्नांडिस को श्रद्धांजलि देने के लिए कल्चर ऑफ पीस अलायंस ने 10 दिसंबर को YMCA हॉस्टल अशोक पैलेस नई दिल्ली में अंतर धार्मिक संबंधों की बैठक आयोजित की। इस कार्यक्रम में विभिन्न धार्मिक परंपराओं के बीच संवाद और समझ को बढ़ावा देने में आर्च बिशप फर्नांडिस की स्थायी विरासत का जश्न मनाया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि फादर नॉर्बर्ट हरमन ने यीशु शांति के राजकुमार शीर्षक से एक प्रेरक मुख्य भाषण दिया। उनके भाषण ने यीशु मसीह में स्नेही शांति के सार्वभौमिक संदेश पर प्रकाश डाला और अंतर धार्मिक संवाद, सार्वभौमिकता और सामाजिक न्याय में उनके अग्रणी योगदान के लिए आर्च बिशप फर्नांडिस को श्रद्धांजलि दी। पास्टर और उनकी पत्नी को कथित धर्मांतरण मामले में जमानत मिली। उत्तर प्रदेश की शीर्ष अदालत ने एक प्रोटेस्टेंट पास्टर और उनकी पत्नी को जमानत दे दी है, जिन्होंने कथित धर्मांतरण मामले में करीब 20 महीने जेल में बिताए। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने पास्टर अशोक यादव और फूला देवी को 5 दिसंबर को जमानत दे दी। दंपति अप्रैल 2023 से जेल में है, जब पुलिस ने उन्हें महाराजागंज जिले के एक निचलोल इलाके से गिरफ्तार किया था। उनकी सहायता कर रहे एक चर्च अधिकारी ने कहा, हमें 13 दिसंबर को आदेश की प्रति मिली और जमानत शर्तों का पालन करने के बाद हम उन्हें 1 या 2 दिन में रिहा करवाने का प्रयास करेंगे। ईसाई दंपति को जमानत देते हुए न्यायमूर्ति आशुतोष श्रीवास्तव ने कहा, उन्हें सबूत से छेड़छाड़ न करने और जांच और मुकदमे में सहयोग करने का निर्देश दिया। दंपति ने अपनी दलीलों में अदालत को बताया कि उन्हें एक घर में आमंत्रित करके झूठा धर्मांतरण मामले में फंसाया गया था। सांसदों के साथ बैठक, बिशपों ने विश्वास के उल्लंघन पर दुख जताया। कैथलिक बिशपों ने ईसाई सांसदों के साथ उनकी हालिया बैठक के बारे में मीडिया को जानकारी लीक करने पर निराशा व्यक्त की है। 13 दिसंबर को जारी एक बयान में कहा गया है, भारतीय कैथलिक बिशप सम्मेलन CBCI संसद सदस्यों और धार्मिक नेताओं की हाल ही में हुई अनौपचारिक बैठक के बारे में एक अज्ञात सूत्रों द्वारा मीडिया को चुनिंदा जानकारी जारी करने और विश्वास के उल्लंघन से बहुत निराशा है। बिशपों का कहना है कि लीक ने अनौपचारिक बैठक में उपस्थित लोगों के बीच एक सर्वसम्मत समझ का उल्लंघन किया है कि वे प्रेस विज्ञप्ति या कार्यक्रम की तस्वीरें साझा नहीं करेंगे। बयान में कहा गया कि विवरणों के निंदा प्रचार ने भ्रम पैदा किया है और चर्चा की प्रकृति को गलत तरीके से प्रस्तुत किया है। इंडियन एक्सप्रेस अखबार में 6 दिसंबर को छपी रिपोर्ट के अनुसार CBCI के अध्यक्ष आर्च बिशप एंड्रू स्टर्डट की अध्यक्षता में हुई बैठक में करीब 20 सांसद शामिल हुए, जिनमें से ज्यादातर विपक्षी दलों के थे। कैथलिक बिशपों ने घृणास्पद भाषण के लिए न्यायाधीश के खिलाफ कार्रवाई की मांग की।
कैथलिक बिशपों ने विधान निर्माता से उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के खिलाफ कार्रवाई करने का आग्रह किया है, जिन्होंने कहा कि देश को बहुसंख्यक हिंदुओं की इच्छा के अनुसार चलाया जाना चाहिए। न्यायमूर्ति शेखर कुमार यादव ने कथित तौर पर 8 दिसंबर को इलाहाबाद उच्च न्यायालय में विश्व हिंदू परिषद द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में विवादास्पद टिप्पणी की। यादव ने गुप्त संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के चरमपंथी एजेंडे का समर्थन किया, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सत्तारूढ़ी भारतीय जनता पार्टी का मूल निकाय है। यादव ने उच्च न्यायालय के पुस्तकालय हॉल के अंदर आयोजित समारोह में कहा, कानून बहुमत के अनुसार काम करता है, चाहे वह परिवार या समाज के संदर्भ में हो। केवल वही स्वीकार किया जाएगा जो बहुमत के कल्याण और खुशी के लिए फायदेमंद हो। मणिपुर के लिए अंतर्धार्मिक सभा में इम्फाल आर्चडायसिस शामिल हुआ। मणिपुर को कवर करने वाला इम्फाल आर्चडायसिस 14 दिसंबर को अंतर्धार्मिक सभा में शामिल हुआ, जिसमें लोगों की जान जाने पर शोक व्यक्त किया गया और संघर्षग्रस्त मणिपुर में संघर्ष परस्त समूहों के बीच सुलह के लिए प्रार्थना की गई। मणिपुर के लिए शोक और क्षमा नामक एक राष्ट्रव्यापी पहल के हिस्से के रूप में मणिपुर की राजधानी इम्फाल में आयोजित इस कार्यक्रम में 100 से अधिक लोगों ने भाग लिया, जिसमें क्षेत्र में हिंसा से हुए घाव को भरने के उद्देश्य से प्रार्थना, ध्यान और एकजुटता के अभिव्यक्ति पर प्रकाश डाला गया। बौद्ध धर्म, ईसाई धर्म, हिंदू धर्म, जैन धर्म, इस्लाम और सन्माही के प्रतिनिधि इस्कॉन, दिव्य जीवन सोसाइटी और ब्रह्म कुमारी जैसे आध्यात्मिक समुदाय में शामिल हुए। कार्यक्रम में मणिपुर में हिंसा के पीड़ितों के लिए प्रार्थना की गई, साथ ही दर्द और नुकसान से जूझ रहे बचे लोगों के लिए सहानुभूति व्यक्त की गई। ईसाइयों ने पूजा स्थलों पर शीर्ष न्यायालय के आदेश की सराहना की। ईसाई नेताओं ने शीर्ष न्यायालय के उस आदेश का स्वागत किया है, जिसमें पूजा स्थलों को स्वामित्व को चुनौती देने वाले नए मामलों को दर्ज करने या उनके चरित्र और पहचान को स्थापित करने के लिए सर्वेक्षण करने का आदेश को अगले नोटिस तक रोकने का आह्वान किया गया है। 12 दिसंबर को सर्वोच्च न्यायालय का यह आदेश ऐसे समय में आया है जब हिंदू समूहों ने कई पुरानी मस्जिदों की स्थिति को चुनौती देने के लिए कई मामले दायर किए हैं, जिनमें दावा किया गया है कि उन्हें ध्वस्त हिंदू मंदिरों के ऊपर बनाया गया था। कैथलिक बिशप कॉन्फ्रेंस ऑफ इंडिया CBCI के प्रवक्ता फादर रॉबिन्सन रॉड्रिक ने कहा, समाज में शांति और सद्भाव बनाए रखने के लिए यह बहुत ही आवश्यक आदेश है और हम इसका स्वागत करते हैं। मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली 3 न्यायाधीशों की पीठ ने निर्देश दिया कि हालांकि नए मुद्दे दायर किए जा सकते हैं, लेकिन इस न्यायालय के अगले आदेश तक कोई मुकदमा पंजीकृत नहीं किया जाएगा और न ही कोई कार्यवाही की जाएगी। इसी के साथ कलीसिया समाचार समाप्त हुए। अगली बार फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। नमस्कार। रेडियो वेरितास एशिया आपके लिए लेकर आए हैं RVA मोबाइल ऐप। RVA मोबाइल ऐप पर हमारे विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का लाभ लें, हमसे जुड़े और एशियाई ईसाईयत की आवाज का हिस्सा बने। आज ही ऐप स्टोर एवं प्ले स्टोर से RVA मोबाइल ऐप डाउनलोड करें।